मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 40 प्रश्न जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी के हुए पहला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट इफेक्ट द केस ऑफ ए कैरेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन किसी कैरेक्टर स्ट्रिंग के केस को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए है इक्वल टू लेन, ऑप्शन बी है इक्वल टू प्रॉपर, ऑप्शन सी है इक्वल टू अपर और ऑप्शन डी है इक्वल टू लोअर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, इक्वल टू लेन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यानी कि इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर और ऑप्शन डी है माउस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। दोस्तों, प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस, यानी कि निम्न में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कौन सी की का उपयोग किया जाता है लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए। दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस क्यू और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F5। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों, प्रश्न दिया है कि 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः डैश डैश सतहों का उपयोग करता है। आपको बताना है दोस्तों कि a double sided magnet disc pack that has 6 disc normally uses surface for this pack। ठीक है, यानी कि 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः डैश डैश सतहों का उपयोग करता है। यानी किन सतहों का उपयोग करता है, कितनी सतहों का उपयोग करता है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 10। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 5 पर। प्रश्न 5 है आपका। प्रश्न दिया है कि किसी सेल में निम्नलिखित का प्रयोग कर कमेंट जोड़ा जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि कमेंट कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग। ठीक है, यानी किसी सेल में हम लोग किसका प्रयोग करके कमेंट को जोड़ सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है एडिट में जाकर कमेंट को जोड़ सकते हैं, ऑप्शन बी इंसर्ट में जाकर कमेंट को जोड़ सकते हैं, ऑप्शन सी है फाइल में जाकर कमेंट को जोड़ सकते हैं और ऑप्शन डी है व्यू में जाकर कमेंट को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, इंसर्ट में जाकर हम लोग कमेंट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका। दोस्तों, प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है इजी वर्ड और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत कैरेक्टर क्रिएट किए जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि इन ASCII कैरेक्टर कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, यानी कि ASCII कोड प्रणाली के अंतर्गत कैरेक्टर को क्रिएट किया जा सकता है। मतलब कितने कैरेक्टर को क्रिएट किया जा सकता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 255, ऑप्शन बी है 1024, ऑप्शन सी है 128 और ऑप्शन डी है 256। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? 128। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द डिवाइस डज नॉट वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस बतौर इनपुट एवं आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करती है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मॉडेम, ऑप्शन बी है लाइट पेन, ऑप्शन सी है CD रोम और ऑप्शन डी है माउस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? मॉडेम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि अंडरलाइन एवं सेंटर बटन टूल बार पर पाया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि द अंडरलाइन एंड सेंटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द टूल बार। ठीक है, यानी किस टूल बार पर पाया जा सकता है, यानी कि अंडरलाइन एवं सेंटर बटन किस टूल बार पर पाया जा सकता है आपको बताना। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है ड्राइंग, ऑप्शन बी है आउटलाइन, ऑप्शन सी है स्टैंडर्ड्स और ऑप्शन डी है फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को मापा जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है गीगाबाइट, ऑप्शन बी है बिट्स में, ऑप्शन सी है मेगाबाइट और ऑप्शन डी है गीगा हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? गीगा हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड डैश डैश संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि द कीबोर्ड कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू प्रिंट ए प्रेजेंटेशन फाइल, यानी किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हम लोग किस कीबोर्ड का संयोजन का प्रयोग करेंगे, आपको उपयोग करेंगे। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+F, ऑप्शन बी है Ctrl+P, ऑप्शन सी है Alt+P और ऑप्शन डी है F1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? Ctrl+P। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि आपके बैंक से है तो वास्तव में डैश डैश हो सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि इफ़ यू रिसीव एन अर्जेंट ईमेल दैट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम योर बैंक इट माई एक्चुअली बी ए। ठीक, यानी कि यदि आपको एक तत्काल ईमेल प्राप्त होता है जो ऐसा लगता है कि आपके बैंक से है तो वास्तव में क्या हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है फिशिंग अटेम्प्ट, ऑप्शन सी है रिप्लाई टू ऑल और ऑप्शन डी है सिग्नेचर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, फिशिंग अटेम्प्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नाम है उस लिस्ट का जो गत कुछ दिनों में विजिट किए हुए पेज को यूआरएल को स्टोर करता है। आपको बताना है दोस्तों कि इज द नेम ऑफ लिस्ट दैट स्टोर द यूआरएल ऑफ वेब पेजेस एंड लिंक विजिट इन फास्ट फ्यू डेज। ठीक है, यानी कि नाम उस लिस्ट का है जो, ठीक है, गत कुछ दिनों में विजिट किए हुए पेज की यूआरएल को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है लिंक लिस्ट को, ऑप्शन बी है पेज लिस्ट को, ऑप्शन सी है हिस्ट्री लिस्ट को, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, हिस्ट्री लिस्ट को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है कि ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल अटैच क्या दोस्तों, क्या ये अटैच है। ठीक है, अटैच जब अटैच करते हैं तब यह डैश डैश किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि विथ मोस्ट ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम्स एंड अटैच फाइल कैन बी डैश डैश। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के साथ जब आप कोई फाइल को अटैच करते हैं तब यह किस में किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है डी अटैच में, ऑप्शन बी है एग्जामिन में, ऑप्शन सी है सेव में, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नेटवर्क के डैश डैश को बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि पासवर्ड आर यूज टू इम्प्रूव द ऑफ ए नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के किसको बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क के किसको बेहतर बनाने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्पीड को, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी को, ऑप्शन सी है परफॉर्मेंस को, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, सिक्योरिटी को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि नेटवर्क के सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हम लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया आपका कि स्लाइड मास्टर में केवल एक स्टैंडर्ड डिजाइन को मेंटेन किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि ओनली वन स्टैंडर्ड डिजाइन कैन बी मेंटेन्ड इन स्लाइड मास्टर। क्या स्लाइड मास्टर में केवल एक ही स्टैंडर्ड डिजाइन को मेंटेन किया जा सकता है? क्या ये कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। स्लाइड मास्टर में दोस्तों हम अलग से और भी कई स्लाइड जोड़ कर डिजाइन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक नहीं अधिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एफ एस के एक तकनीक है जिसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट बाइनरी PCM समझा जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि FSK इज ए टेक्निक दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट बाइनरी PCM। ठीक है, यानी कि FSK एक तकनीक है जिसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट बाइनरी PCM समझा जा सकता है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि FSK एक तकनीक है जिसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट बाइनरी PCM के द्वारा समझा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि वेब के निर्माण से पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव था। ठीक है, कह रहा है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन वेयर पॉसिबल बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द वेब। ठीक है, यानी कि वेब के निर्माण के पहले नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव था। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है
दोस्तों। और वेब के पहले निर्भर है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन संभव था। दोस्तों ये बिल्कुल कथन क्या है, गलत है, ठीक है। यानी कि वेब के पहले निर्माण नेटवर्क कम्युनिकेशन बिल्कुल संभव नहीं था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि रिपीटर एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो एक कंप्यूटर होता है ताकि इसे एक नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। कह रहा है कि रिपीटर इज ए सर्किट बोर्ड आर कार्ड दैट इज इंस्टॉल इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, ठीक है। यानी कि रिपीटर एक सर्किट बोर्ड या कार्ड है जो एक कंप्यूटर होता है ताकि इसे एक नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके। क्या ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। क्या सत्य है दोस्तों, ये बिल्कुल कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि एनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कैन कनेक्ट टू एनी अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। यानी कि कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दूसरे इंटरनेट से कंप्यूटर से आसानी से जुड़ सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि इंटरनेट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर दोस्तों वो दूसरे कंप्यूटर से आसानी से क्या हो सकता है, वो जुड़ सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि टीसीपी आईपी मॉडल फ्लो कंट्रोल एवं कंजेशन प्रबंधन का प्रयोग घटना से बचने के लिए करता है। आपको बताएं दोस्तों कि टीसीपी आईपी मॉडल यूजेस फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड कोलिशन, ठीक है। यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल फ्लो कंट्रोल एवं कंजेशन का प्रबंधन का प्रयोग करने घटना से बचने के लिए करता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कंजक्शन दिया, ठीक है। कंजक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जाम होता है। क्या जाम, आपको याद रखना है कंजक्शन क्या होता है, तो जाम होता है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको टीसीपी और आईपी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों कि फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यानी कि टीसीपी और आईपी को कमेंट करना है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल भेजने एवं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। यानी दोस्तों SMTP, ठीक है। यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग दोस्तों हम लोग ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए करते हैं। कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि CGI वेब सर्वर और बाहरी एप्लीकेशन को इंटरफेस करने के लिए एक स्वीकार्य मानक है। आपको बताना है दोस्तों कि CGI इज एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग वेब सर्वर एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन, ठीक है। यानी कि CGI वेब सर्वर और बाहरी एप्लीकेशन को इंटरफेस करने के लिए एक स्वीकार्य मानक है। क्या यह कथन सत्य या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 24 पर चलते। प्रश्न दिया आपका। प्रश्न है दोस्तों कि कुकी एक मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दिया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि कुकी इज ए मैसेज गिवन टू वेब ब्राउज़र बाय वेब सर्वर, ठीक है। यानी कि कुकी एक मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र को दिया जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, यानी कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है, ठीक है।
ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कुकी दोस्तों एक ऐसा मैसेज है जो वेब सर्वर द्वारा वेब को ब्राउजर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कैरेक्टर साइज को फॉन्ट साइज में मापा जाता है। यानी दोस्तों कह रहा है कि लिब्रे कैरेक्टर साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज मेजर्ड इन फॉन्ट साइज, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कैरेक्टर साइज को फॉन्ट साइज में मापा जाता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो कैरेक्टर होता है दोस्तों उसके साइज को फॉन्ट साइज में ही मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि HTML डॉक्यूमेंट को साधारण टेक्स्ट एडिटर से क्रिएट किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि HTML डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग ए रेगुलर टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यानी कि HTML डॉक्यूमेंट को साधारण टेक्स्ट एडिटर से क्रिएट किया जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि HTML जो डॉक्यूमेंट है उसको साधारण टेक्स्ट से एडिटर से किया गया तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि JPG एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, ठीक है। JPG एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, यानी कि JPG इज ए एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल, ठीक है। यानी कि JPG ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए कथन दोस्तों बिल्कुल सत्य है। JPG ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, बिल्कुल सत्य कथन बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आपको JPG, ठीक है, JPG का पूर्ण बताना है, ठीक है। आपको JPG का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि हास्ट नाम की सहायता से इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर के बीच में किसी एक कंप्यूटर को आसानी से पहचाना जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि हास्ट क्या ए होस्ट नेम इंक्वायरली एंड डिफाइंस ए पार्टिकुलर कंप्यूटर एमॉन्ग ऑल अदर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि हास्ट नेम की सहायता से इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर के बीच में किसी एक कंप्यूटर को आसानी से पहचाना जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि हास्ट नाम के साथ दोस्तों हम इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर के बीच को कंप्यूटर के आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। दोस्तों प्रश्न 29 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ALU के पास CPU, मेमोरी बोर्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग इत्यादि होता है। क्या दोस्तों कह रहा है कि ALU कंटेन CPU, मेमोरी बोर्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग ETC, ठीक है। यानी कि एक ALU के पास CPU, मेमोरी बोर्ड, डिवाइस बोर्ड, पावर प्लग इत्यादि होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि एक ALU के पास दोस्तों CPU, मेमोरी बोर्ड और पावर प्लग इत्यादि नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आइकन किसी वास्तविक प्रोग्राम या फाइल का सिंबॉलिक लिंक नहीं होता। आपको बताना है दोस्तों कि आइकन इज नॉट सिंबॉलिक लिंक टू एक्चुअल प्रोग्राम फाइल। आइकन किसी वास्तविक प्रोग्राम या फाइल का सिंबॉलिक लिंक नहीं होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। यानी कि जो आइकन होता है दोस्तों वो किसी वास्तविक प्रोग्राम या फाइल का सिंबॉलिक लिंक होता है, ठीक है। एक बार है कि नहीं होता है तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि किसी भी वेबसाइट के URL को ब्राउज़र के फेवरेट फीचर में जोड़ सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि द फेवरेट फीचर्स ऑन एनी ब्राउज़र अलाउ सेविंग द URLs ऑफ वेब पेजेस। यानी कि किसी भी वेबसाइट के URL को ब्राउज़र के फेवरेट फीचर में जोड़ सकते हैं। क्या यह कथन सत्य है असत्य आपको बताना है।
दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि कोई भी वेबसाइट की URL को ब्राउजर के किसी फेवरेट फीचर में हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको URL, ठीक है, क्या URL का पूर्ण रूप बताएं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राय अपलोड की तुलना में तेज डाउनलोड प्रदान करता है। आपको बताना है दोस्तों कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफ्टन प्रोवाइड मोर रैपिड डाउनलोड देन अपलोड, ठीक है, यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राय अपलोड की तुलना में तेज डाउनलोड प्रदान करता है। क्या यह कथन सत्य है असत्य, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है दोस्तों, ये अपलोड की तुलना में दोस्तों क्या करता है, तो ये किसी भी फाइल को तेजी से डाउनलोड कर लेता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि NTFS विंडो फाइल स्टोरेज का एक प्रकार है, यानी कि NTFS इज ए टाइप ऑफ विंडो फाइल स्टोरेज, यानी कि NTFS एक विंडो फाइल स्टोरेज का प्रकार है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि NTFS दोस्तों एक विंडो फाइल स्टोरेज का ही प्रकार है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइस को मैनेज करे आवश्यक नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, कह रहा है कि एन OS डज नॉट नेसेसरी मैनेज ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू सिस्टम। कह रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइस को मैनेज करे ये आवश्यक नहीं है। क्या कथन सत्य है असत्य है, आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की क्या होती है दोस्तों, तो आत्मा होती है, उसी की मदद से दोस्तों सब हम फ्यूचर्स को, यानी कि कोई भी सिस्टम हो उसको चला सकते हैं, ठीक है। तब वहीं जब जो वही मैनेज नहीं करेगा तो सिस्टम कैसे चलेगा, ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है। आपको बताना है ना कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है, ठीक है। यानी दोस्तों कह रहा है कि फॉन्ट साइज कैन नॉट बी चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला जा सकता है। कथन सत्य है या असत्य, वो बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग फॉन्ट साइज को आसानी से बदल सकते हैं, कथन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आप मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या कि यू कैन ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्लिकिंग द रिप्लेस कमांड ऑन द मेनू, यानी कि आप मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। किस पर क्लिक करके खोल सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है फाइल पर, ठीक है, ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है व्यू, ऑप्शन सी है एडिट और ऑप्शन डी है टूल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या एडिट के ऊपर क्लिक करके दोस्तों हम लोग मेनू रिप्लेस कमांड को आसानी से डायलॉग बॉक्स में खोल सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि नेट स्केप नेगेटिव है। आपको बताना है दोस्तों, नेगेटिव नहीं दोस्तों नेगेवेटर है, क्या नेगेवेटर, ठीक है, नेगेवेटर यानी कि नेट स्केप नेगेवेटर है। आपको बताना है कि नेट स्केप नेगेवेटर इज एन, यानी कि नेट स्केप नेगेवेटर क्या है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है इंटरनेट ब्राउजर, ऑप्शन बी है ईमेल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि नेट स्केप नेगेवेटर दोस्तों एक इंटरनेट ब्राउजर है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38
है आपका प्रश्न दिया है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का विकास किस यूनिट में मापा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स का विकास है दोस्तों, व्यास है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास, विकास गलती हो गया है, यहाँ पर व्यास है, ठीक है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है आपको बताना है, ठीक है। यानी कह रहा है क्या कि द डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज एक्सप्रेड विच मेंसुरेशन, ठीक है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए है सेंटीमीटर में, ऑप्शन बी है माइक्रोस में, ऑप्शन सी है मिलीमीटर में और ऑप्शन डी है ओम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, माइक्रोन्स में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 से आप दोस्तों प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि इनमें से कौन सा एक ट्रांसमिशन मीडियम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है माइक्रोवेव सिस्टम, ऑप्शन बी है कोएक्सिकल केबल्स, ऑप्शन सी है टेलीफोन लाइन्स और ऑप्शन डी है मॉडेम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, मॉडेम, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट टूल फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है विकिपीडिया, ऑप्शन बी है जैप TXT, ऑप्शन सी है जिम्बी और ऑप्शन डी है याहू मैसेंजर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, विकिपीडिया, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें, जिससे कि जो CCC तैयारी करने वाले बच्चे को इसको देखें और एक ही बार में क्या करें, वो CCC को क्लियर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।